हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज क्लास नंबर 11 में हम लोग मेश टूल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि मेश टूल में क्या क्या ऑप्शंस है। उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेश टूल में चीज़ें है वो है बुलियन। अब बुलियन क्या होता है? बुलियन एक्चुअली में अगर आप किसी भी एक शेप को ले मानो मैंने ये वाला एक क्यूब ले लिया, तो बुलियन क्या करता है कि आप किसी एक शेप के अंदर दूसरा कोई शेप को आप या तो उसके साथ जुड़ सकते हैं, एक शेप को दूसरे शेप से जो है जुड़ सकते हैं, या उससे जो है डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, या उन दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो है एक सर्कल है और एक क्यूब है। तो बुलियन में तीन चीज़ें होता है। क्या क्या? यूनियन होता है, डिफरेंस होता है एंड इंटरसेक्शन होता है। यूनियन क्या करता है कि दोनों शेप को मर्ज करके नया एक शेप क्रिएट करता है, एक ही शेप होगा। डिफरेंस क्या करता है कि दोनों शेप में से जो है जो सेकंड वाला शेप है उसका पहला जो शेप है उसके ऊपर जो है डेप्थ क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब उससे डिफरेंस करेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले जो है हमारा यूनियन ऑप्शन को देख लेते हैं। यूनियन ऑप्शन क्या करता है? तो यूनियन ऑप्शन को करने के लिए पहला जो है हम लोग जिस शेप के ऊपर यूनियन करना चाहते हैं, पहले तो उस शेप को हम लोग पकड़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंड देन हम लोग सेकंड शेप को सिलेक्ट करेंगे, एंड बुलियन में जाके हम लोग मेश से बुलियन में जाके हम लोग कर देंगे यूनियन। तो यूनियन क्या हो गया? देखिए अब जो है ये एक ही शेप बन चुका है, एकदम एक शेप। अगर आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो एक साथ दोनों शेप ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है यूनियन। यूनियन हम लोग किसी एक शेप को दूसरे शेप से जो है जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर आते हैं तो यहाँ पर जो है मेरा एक मैनिपुलेटर बार जो है खुल चुका है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी ऑपरेशन क्या किए थे, यूनियन, तो यहाँ पर यूनियन लिखा हुआ आ रहा है। अभी अगर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। तो डिफरेंस में अगर जाए तो देखेंगे कि वो जो बाहर वाला शेप था वो सब्सट्रैक्ट हो चुका है पहले शेप से। ठीक है, तो ये जो है सर्कल का अंदर वाला शेप जो है इस क्यूब के ऊपर आके बैठा है। ठीक है, और ये जो है डेप्थ क्रिएट कर रहा है इस क्यूब के ऊपर। ठीक है, अंदर वाला जो सर्कल का शेप था। नेक्स्ट हमारा आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन जो है इसके बीच, इन दोनों शेप के बीच जो कॉमन पार्ट था, मतलब जो पेनिट्रेट वाला पार्ट था, जो दोनों शेप जब जुड़ रहे थे वो जो कॉमन पार्ट था वो निकल के आ रहा है इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो ये तीन काम हम लोग कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा यूनियन, दूसरा हो गया हमारा डिफरेंस, और तीसरा हो गया हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन जो है एक हमारा अनब्रेकेबल प्रोसेस है, जो कि हम लोग इसको अगर कर लेते हैं एक बार तो इससे हम लोग जो है दोबारा जो है सेपरेट नहीं कर सकते यूनियन को। ठीक है, तो ये जो है परमानेंट जो है ये चेंज हो चुका है। ठीक है, सेम डिफरेंस में भी वही, सेम इंटरसेक्शन में भी वही। ठीक है, हम लोग अगर और एक शेप लेते हैं और यहाँ पे मैंने एक क्यूब ले लिया है और यहाँ पर जो है हम लोग कुछ सिलेंडर जो है सजा के रखते हैं। 90 डिग्री मैंने रोटेट किया सिलेंडर को, और इसको मैं टॉप व्यू से जाके कर रहा हूँ तो अच्छा होगा। सेम इसका ही एक डुप्लीकेट कर लूँगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप लोग शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं। देखिए क्लोन लिखा हुआ आ रहा है कर्सर के नीचे, या फिर आप लोग कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट पकड़ के जो है इसका जो है क्लोन निकाल लेता हूँ। सेम और एक चीज़ जो कि इसका भी एक क्लोन मुझे करना है, शिफ्ट प्रेस करके
और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूँगा, ऐसे रखूँगा, सेम इसका भी एक क्लोन करके ऐसे रखूँगा, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर जो है मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो अंदर वाला क्यूब है उसको सिलेक्ट करना था, इसलिए इसको जो है ऊपर ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ओवरऑल जो है सजावट हो चुका है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग बूलियन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बूलियन कर किसके ऊपर करेंगे? क्यूब के ऊपर। तो पहले मैं इसलिए क्यूब को पकड़ लेता हूँ, देन हम लोग जो है एक एक करके शेप को पकड़ लेंगे, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बूलियन में आए और यहाँ पर अगर हम लोग ने डिफरेंस क्रिएट किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा जो है हमारा एक शेप बन के आ चुका है। और ये आप लोग देखेंगे कि गेमिंग प्रॉप्स में जो है यूज़ होता है क्रेट वगैरह बनाने के लिए। तो ऐसे जो है हम लोग बहुत आसानी से जो है ये चीज़ जो है बना सकते हैं, ये ऐसा क्रेट वगैरह, ठीक है। और इसको जो है ये जो है थोड़ा सा इसका जो है टोपोलॉजिकल इशू है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे एज जाके मिल मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब निकल रहा है तो एक ही कॉमन एज जो है निकल रहा है। तो ऐसे जो है थोड़ा सा जो है टोपोलॉजिकल इशू होता है। तो बूलियन हम लोग ज़्यादातर हार्ड सरफेस मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, लो पॉली मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, ताकि जो है हमारा पॉली काउंट भी जो है कम रहे, ठीक है। और अभी जो है हमने ये जो है डिफरेंस क्रिएट कर चुका हूँ मैं, और इसको जो है ऐसा एक अच्छा सा शेप जो है ये बना के रख दिया है। अभी मैं इसके ऊपर जो है और कुछ काम करना चाहता हूँ, तो सपोज़ मैं और एक क्यूब ले लेता हूँ, 4 प्रेस करता हूँ, इसको थोड़ा सा सामने की तरफ रख देता हूँ, 5, तो शेडेड मोड पे आ चुका हूँ मैं। ऐसे थोड़ा सा रख देते हैं। इसका भी एक क्लोन जो है यहाँ पर ले लेते हैं इसका। सेम इसका भी जो है क्लोन लेके हम लोग इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, स्नैप करके जे प्रेस करके हम लोग स्नैप कर रहे हैं। और इस तरफ भी और एक जो है क्लोन ले लेंगे। तो थोड़ा सा जो है ध्यान से हम लोगों को ये सब चीज़ें जो है करना है। सेम चीज़ मैं इस क्यूब को पकड़ूंगा, देन इसको 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 और इसको शिफ्ट प्रेस करके पकड़ूंगा एंड बूलियन में जाके कर दूंगा डिफरेंस। तो देखिए हमारा जो है एक क्रेट जैसा कुछ बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे बहुत आसानी से जो है हम लोग बुलियन यूज़ करके, बुलियन में क्या क्या यूनियन, डिफरेंस या इंटरसेक्शन कोई भी हो, यूज़ करके हम लोग ऐसा कुछ शेप जो है मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि हम लोग बुलियन किस तरीके के यूज़ करते हैं, कैसे कौन से मॉडल पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका जो है टोपोलॉजिकल इशू है, ये हम लोग लो पॉली मॉडल में ज़्यादातर यूज़ करते हैं बुलियन सिस्टम, ठीक है। इसका और भी तरीका है, ऐसे जो है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग बुलियन से ये जो ऐसा वाला चीज़ है एक क्रेड वाला, तो वो जो है हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुलियन। लेकिन मैंने जैसे बोला था कि ये जो है परमानेंट प्रोसेस है, तो इसको हम लोग एक बार अगर इसका ये जो फाइल है इसको सेव कर लेंगे, तो इसको जो है दोबारा हम लोग ठीक नहीं कर सकते। तो अगर
इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको एक लेयर में डाल के इसको अभी हाइड कर देते हैं। अगर सपोज मुझे एक ऐसा वाला जो चीज़ है, ये दो जैसे ऐसे कुछ कोई भी शेप मैं बनाना चाहता हूँ। सपोज़ मुझे ये ऐसा वाला चीज़ जो है एक यूनियन से बनाना है, तो मैं बूलियन में जाके यूनियन कर सकता हूँ और ये जो है बन चुका है, ठीक है ना? तो इस ये तो परमानेंट चेंज हो गया, लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे मेरा जो है यहाँ पर थोड़ा गलती हो चुका है, तो मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने फ़ाइल सेव कर चुका हूँ मैंने फ़ाइल सेव कर लिया था। तो इसलिए जो है हम लोग इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा कंट्रोल ज़ेड करके पीछे जाते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मेश मेनू में, उसका नाम है कंबाइन। कंबाइन क्या करता है? कंबाइन भी जो है यूनियन की तरह ही काम करता है। दोनों ऑब्जेक्ट को मर्ज कर देता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट में जो है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो अभी ये वाला ऐसा वाला शेप और इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है? यूनियन और कंबाइन में एक्चुअली फ़र्क क्या है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मैं दो ऐसा जो है दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे ले लेता हूँ ऐसे, और इसको कर देता हूँ मैं यूनियन और इसको हम लोग कर देते हैं कंबाइन। देखिए, अगर मैं 4 बटन प्रेस करूँ, 4 से हमारा क्या आता है? वायरफ्रेम मोड। तो आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं कि ये जो यूनियन वाला ऑप्शन मैंने किया था, इसमें क्या हो रहा है देखिए कि ये जो सर्कल का आधा हिस्सा है, नीचे वाला पार्ट जो है वो गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल जो है इस क्यूब से, ये सर्कल का जो ऊपरी हिस्सा है वो मर्ज हो चुका है परमानेंट, ठीक है? तो इसलिए इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो गायब हो चुका है, ठीक है? टोटली। लेकिन अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन में क्या होता है? कंबाइन में जो है हमारा ये सर्कल पूरा रहता है, मतलब सर्कल अपना शेप पे ठीक-ठाक रहता है, क्यूब भी अपना शेप में जो है ठीक-ठाक रहता है। अगर आप लोग यहाँ से यहाँ पे क्यूब पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे क्यूब का भी एक होल क्रिएट हो चुका है, ठीक है? मतलब क्यूब का इस वाले पार्ट में जो है, ये वाला पार्ट जो है ये खाली हो चुका है, ठीक है? तो यूनियन जो है परमानेंट इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है पूरे जो दोनों शेप है उसको मर्ज करके एक नया शेप क्रिएट कर देता है। लेकिन कंबाइन में जो है हम लोग दोनों शेप को फिर से अपने अलग-अलग पोजीशन में वापस ला सकते हैं। कैसे? उसके नीचे ही है, कंबाइन के नीचे जो है सेपरेट करके हम लोग ये 2 ऑब्जेक्ट को अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो बाद में अगर आपको चाहिए कि ये दोनों शेप मुझे एक जैसा नहीं चाहिए, ये दोनों अलग-अलग चाहिए, तो मुझे क्या करना है? इस शेप को पकड़ के, पूरे एक शेप को पकड़ के हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने से जो है हमारा ये वाला स्फीयर भी अलग हो चुका है और ये क्यूब भी अलग हो चुका है, ठीक है? तो ये होता है कंबाइन सेपरेट का अंतर, और ये बूलियन से जो है इसका डिफरेंस ऐसे होता है, ठीक है? बूलियन जो है परमानेंट चेंज है, उसको हम लोग वापस उससे जो है पहले वाले जगह पर वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन कंबाइन सेपरेट से हम लोग पहले वाले शेप में जो है, मतलब शेप को जो है वापस ला सकते हैं, ठीक है? तो आई होप इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। देन हम लोग आते हैं कि फिल होल क्या होता है, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो चीज़ें एक्चुअली में मॉडलिंग में ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो टेक्निक्स, वो हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे यहाँ से। फिल होल क्या है कि फिल होल करता है कि अगर सपोज़ आपका कोई भी शेप का या मॉडल का कोई भी फेस अगर सपोज़ आपका डिलीट हो चुका हो, ठीक है? तो उसको हम लोग फिर से वो डिलीट शेप को, मतलब डिलीट फेस को फिल कर सकते हैं, ठीक है? कैसा भी फेस हो वो हम लोग फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्यूब है, तो इसको हमें फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें फिल करने के लिए इसका जो एज वाला एरिया है, इसको हम लोग डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे
एंड देन हम लोग फिल होल कर देंगे, तो ये जो है वापस आ चुका है, मतलब फिल हो चुका है ये वाला फेस। ठीक है, आप लोग चाहे तो आप लोग ऑब्जेक्ट मोड पे भी कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट मोड पे है, अगर फिल होल कर दूँ तो ये जो है पूरा फिल होके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग सर्कल में देखेंगे तो देखिए, मैं कुछ रैंडम सा जो फेसेस है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं ऐसे करके। एंड अगर हम लोगों को फिल करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट मोड पे जाके सिंपली फिल होल करेंगे, तो ये जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग एज पकड़ के भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि अगर आप लोग मानिए कि ये दोनों साइड बाय साइड जो एजेस है, फेसेस है, उसको अगर आप लोग एक साथ डिलीट करते हैं, तो अगर आप लोग अभी फिल होल करते हैं इसको, तो देखिए ये जो है दिक्कत देता है कि ये जो है एक फेस को, मतलब एक फेस के हिसाब से कैलकुलेट करके ये फिल कर देता है। मतलब ये वाला जो एरिया है ये अभी एक पूरा फेस है। ठीक है, अगर आप लोग फेस में जाके पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है एक ही फेस हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। उसका जो ऑप्शन है वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन फिल होल में जो है ये वाला प्रॉब्लम आता है कि अगर आप लोग एकदम साइड बाय साइड जो भी फेसेस है उसको डिलीट करते हुए जा रहे हैं, एंड अगर आप लोग अभी चाह रहे हैं कि ये जो फेसेस है एकदम जैसे पहले वाला था वैसा अगर आप लोग करना चाहते हैं फिल, तो वो ऐसे नहीं होगा। वो एक बारी में एक ही फेस को हिसाब करके जो है फिल कर देगा। ठीक है, फेस को। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग फेस अभी नहीं रहे, ये एक पूरा फेस बन के आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे उसको, उसके बारे में भी हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिल होल का ऑप्शन। सो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, बूलियन देखा कि बूलियन कैसे काम करता है। हम लोगों ने कंबाइन देखा कि कंबाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा दोनों शेप को जो है कंबाइन कर सकते हैं। बूलियन मेथड पे भी हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो है परमानेंट चेंज होता है। कंबाइन में जो है हम लोग उसको रख भी सकते हैं दोनों शेप को एक साथ, या फिर उसको अलग भी कर सकते हैं सेपरेट ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, फिल होल में हम लोग क्या करते हैं, फिल होल में हम लोग किसी भी डिलीट फेसेस को, कोई भी डिलीट फेसेस को जो है हम लोग फिल कर सकते हैं उसका पॉलीगॉन से। तो ये आज का क्लास था। आप लोग बताना कि ये वाला क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।